हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रीनेम ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। दिस इज द लास्ट ऑपरेशन, लास्ट बेसिक ऑपरेशंस। ड्राइव्ड कुछ ऑपरेशंस हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे जॉइन है, इनर जॉइन है, आउटर जॉइन है एंड सो ऑन। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है रीनेम ऑपरेशन। रीनेम ऑपरेशन इज एक्चुअली यूज टू रीनेम द आउटपुट ऑफ द रिलेशन। आपके पास दो एक टेबल्स है, एक साइड पे, जिस डायग्राम को पहले समझे। ये देखिए कुछ टेबल्स है, लेफ्ट साइड पे मैंने लिखे हैं, दरमियान में कुछ ऑपरेशंस हैं, रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस हैं, और उसके बाद मैंने आउटपुट लिखी है। इन टेबल में से टेबल्स पे आप कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लाइक प्रोजेक्शन है, सिलेक्शन है, यूनियन है। ये सारे ऑपरेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं। ये अप्लाई करने के बाद आपके पास कोई ना कोई आउटपुट आती है। अब उस आउटपुट को आप रीनेम करना चाहते हैं। सम टाइम आपको ज़रूरत होगी कि आप टेबल को रीनेम करें या एट्रीब्यूट्स। ये दो चीज़ों को हमें जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे, चूँकि इसका ज़्यादातर यूजेज प्रैक्टिकल में है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे और डिटेल से आपको समझाऊंगा कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये समझिएगा कि हमारे पास जो ओरिजिनल टेबल्स है, उस ओरिजिनल टेबल्स में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। वो परफॉर्म होने के बाद हमारे पास जो एक्चुअली आउटपुट आती है, उस आउटपुट टेबल का हम टेबल नेम चेंज कर सकते हैं या उसके एट्रीब्यूट्स का नेम चेंज कर सकते हैं। रीनेम ऑपरेशन का अभी आपने एक डायग्रामेटिकली व्यू देखा। आप देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, एक्सप्लेन कैसे करना है। रीनेम ऑपरेशन इज यूज टू रीनेम द आउटपुट ऑफ द रिलेशन। मीन्स जो हमारे पास कोई हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे, देर आर सो मैनी डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक प्रोजेक्शन, सिलेक्शन एंड यूनियन, सेट डिफरेंस एट्सेट्रा। इनमें से कोई भी आप ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो ऑपरेशन यूज़ करने के बाद आपके पास आउटपुट आएगी, आउटपुट ऑफ द रिलेशन। वो भी रिलेशन होगा, उसको आप रीनेम कर सकते हैं। अब उसमें क्या चीज़ रीनेम कर सकते हैं? देयर आर टू थिंग्स इन विच द वन इज रीनेम इज यूज टू रीनेम द नेम ऑफ द रिलेशन। मीन्स कि हम टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं। सेकंड, रीनेम इज यूज टू रीनेम द एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन। मीन्स हम जो एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलम्स हैं, उनका नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो आगे इसका सिंटैक्स लिखेंगे। सिंटैक्स में हमारे पास ये जो ऑपरेशन नोटेशन है, इट इज़ कॉल्ड रो। रो इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। आर इज रिलेशन एंड एक्स इज द एक्सप्रेशन। अब मैं ये एग्जाम्पल से आपको ये दोनों चीज़ें समझाता हूँ, हाउ टू चेंज द नेम ऑफ द रिलेशन एंड हाउ टू चेंज द एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन। तो सबसे पहले हम इस टेबल को मैंने लिया है, इसका नेम चेंज करते हैं। एक टेबल है विद द नेम ऑफ एम्प्लॉय। देर आर 3 एट्रीब्यूट्स इन विच द वन इज ID, सेकंड इज नेम एंड द लास्ट वन इज सेल। तो हम ये चाहते हैं कि हम इस टेबल का नाम चेंज कर दें। चले यहाँ पे कोई क्यूरी लगाते हैं। सपोज कर लें कि इस टेबल में से हम नेम और सैलरी दो एट्रीब्यूट्स को फेच करते हैं, और वो जो हमारे पास आउटपुट आएगी, उस आउटपुट वाले टेबल का हम नाम चेंज करते हैं। तो फेच अगर हमने एट्रीब्यूट 2 करने हैं तो कौन सी क्यूरी लगेगी? पाई क्या नेम एंड सेल फ्रॉम द टेबल नेम इज एम्प्लॉय। जस्ट ये जो क्यूरी हमने लगाई है, एक रिलेशनल ऑपरेशन है हमारे पास, दैट इज नोन एज प्रोजेक्शन। जब ये लगेगा तो इस टेबल में से, एम्प्लॉय टेबल में से, ये 2 एट्रीब्यूट्स फिल्टर होके आपके सामने आ जाएंगे। तो एक और टेबल बन जाएगा। अगर मैं इसकी आउटपुट लिखूं तो आपके सामने कुछ इस तरह एक टेबल आ जाएगा। एक एट्रीब्यूट क्या होगा इसका? नेम इज A, नेम वाला B, C एंड D, और दूसरा एट्रीब्यूट क्या है? सैलरी सेल 10,000, और इसमें देर आर 4
20,000, 30,000 एंड 40,000। अब इस टेबल में हमने क्यूरी लगाई, क्यूरी के बाद हमारे पास एक आउटपुट आई, वो जो उसने कहा था आउटपुट ऑफ द रिलेशन, इस रिलेशन की आउटपुट, वो भी एक रिलेशन है, उसको रीनेम कर सकते हैं। तो रीनेम क्या करना है हमने, नेम। तो नेम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अभी आपको बताया रो, तो यहाँ पे एक आप यूज़ करेंगे, इसको ब्रैकेट लगाएं। क्या चेंज करना है नाम जी, इसका पहले नाम क्या था, एम्प्लॉय। अब सपोज कर ले हम एम्प रखना चाहते हैं, तो यहाँ लिखे आप एम्प। तो इस टेबल का नेम क्या हो जाएगा, एम्प हो जाएगा। पहले इस टेबल का नेम एम्प्लॉय था, उसमें क्यूरी लगी है, क्यूरी के बाद ये हमारे पास आउटपुट आई है, और इस टेबल का नेम क्या हो गया, एम्प। अब हम सेकंड सिनेरियो देखते हैं, यूज टू रीनेम द कॉलम्स ऑफ द रिलेशन। अब हम ये करते हैं कि इसी टेबल में से कोई क्यूरी लगाते हैं, क्यूरी लगाने के बाद हमारे पास जो टेबल आएगा उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो चेंज करते हैं। चले ये एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास नेम है और यहाँ पे दूसरा कॉलम क्या है, सेल है। तो हम ये करते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं किसी और नेम के साथ, और इसी को भी हम ऐसा कर लेते हैं तो ये हमने क्यूरी लगाई है, क्यूरी नेम एंड सेल है। बाय डिफॉल्ट तो ये नेम आने थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो पहला नेम है वो आ जाए ई नेम, एम्प नेम, ई नेम आ जाए, और जो सैलरी है ई सैलरी, ई सैलरी आ जाए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ई, सपोज ई नेम, कॉमा, यहाँ पे लिख देते हैं आप ई सेल। और इस आप टेबल का नेम भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखें आप पहले एम, और ब्रैकेट के अंदर ये लिखें, और यहाँ पे लिखें ये रो, रो ऑपरेशन एम्प। इस टेबल का नेम चेंज हो जाएगा। इस टेबल का जो ये वाला नेम है, सॉरी एट्रीब्यूट है, इसका नेम हो जाएगा ई नेम, और इस एट्रीब्यूट का नेम हो जाएगा ई सेल। तो ये आपने देखा, अभी हमने एक पहले टेबल की आउटपुट ली और उस आउटपुट वाले जो टेबल है, रिलेशन है, उसका टेबल नेम चेंज किया, और उसके बाद हमने एक और दोबारा क्यूरी लगाई और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको चेंज किया। यहाँ मैं एक बात आपको बताता जाऊँ कि जो एक्चुअली ये नेम चेंज होता है ये इस क्यूरी के स्कोप के अंदर है। जैसे ये क्यूरी ख़त्म होगी ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये परमानेंट आपका ये एम्प्लॉय का टेबल चेंज नहीं हो रहा, वो फॉरएवर आपका जो बेसिक टेबल है वो एम्प्लॉय है। उस एम्प्लॉय टेबल को आपने क्यूरी लगाई, क्यूरी की आउटपुट आई, तो वो भी एक रिलेशन है, उस रिलेशन का आप नेम चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।